गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के 3 सवाल कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, यदि u बराबर a बराबर और b बराबर आपको दिया गया है तो सत्यापित कीजिए कि मतलब आपको दे रखा है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर हमें दिया है 2 4 6 8 और b बराबर दे रखा है हमें b बराबर दे रखा है 2 3 5 7। ये हमें दिए गया है। आपको इसमें पहला सवाल दिया है a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो है a इंटरसेक्शन b का डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। अगर आपको याद हो तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये आपके गुणधर्म में मैंने लिखाया हुआ है। ये एक सूत्र है जो आपको ऑलरेडी लिखाया गया है। अभी इसी सूत्र का उपयोग करके हमें सवाल को नहीं करना है। हम इस सवाल को क्या करेंगे, समुच्चयों के आधार पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको a यूनियन b का डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a यूनियन b। तो a यूनियन b का मतलब क्या हो गया, आपके पास 2 4 6 और 8 ये a में है, यूनियन b करेंगे तो आपके पास 2 3 5 और 7। इनका यूनियन आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 5 6 7 8। अब हम निकालते हैं a यूनियन b का डैश। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा समुच्चय आपको किस में से निकालना होगा, u में से माइनस करना है, यानी कि u माइनस a यूनियन b, यही करना है आपको। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 हट गए तो 9। तो a यूनियन b का डैश हमारे पास क्या आया, 1 4 और 9। अब इसी चीज़ को हम यहाँ से लेके आएंगे। तो आप देखिए हमारे पास आ गया a डैश। a डैश का मतलब क्या हुआ, u में से a को घटाना है, यानी कि u माइनस a। यहाँ से a को घटाइए तो 1 2 हट जाएगा, 3 4 हट जाएगा, 5 6 हटेगा 7 और 8 हटेगा तो 9। इसी तरह से b डैश बराबर हो जाएगा u माइनस b। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1 4 6 8 और 9। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन अवयव देखिए, आपका a कॉमन है 1, इसके अलावा चार कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। ये तो अलग अलग आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, जब हमने इसको ऐड किया तो 4 भी लिखना चाहिए था ना। ठीक है, तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा।
हाँ, तो आपके पास ए यूनियन बी का डैश बराबर आया 1 और 9, ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या आ गया 1 और 9। तो इस तरह से आपको पता चला कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, समान हो गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्ट में, अतः ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दीजिए एच पी। इसी तरह से आप इसका सेकंड करेंगे, तो सेकंड में आप लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2 कॉमन है बस, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा केवल 2। जब आप ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू हो गई आपके पास 2 को हटा के सब कुछ 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी की सारी वैल्यू इसकी हो जाएगी। दूसरी तरफ दिया है ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है 1 3 5 7 9। वापस से लिख देते हैं 1 3 5 7 9। बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब आपको निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आता है 1 3 4 5 6 7 8 और 9। आप गौर से देखिए ये वाला और ये वाला दोनों आपके पास जो समुच्चय हैं वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, और ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आपको दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अभी तक हमने वेन आरेख केवल समझे थे, अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बनाने, वेन आरेख बनाने हैं। तो एक तरीके से ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया फिलहाल। तो देखिए क्या करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास पहला सवाल दिया गया है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का क्या निकालना है आपको, डैश, और इसको दिखाना है वेन आरेख से। ठीक है, तो देखिए वेन आरेख में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयताकार कोष्ठक बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे U। इसके अंदर आप कोई भी 2 समुच्चय बना दीजिए। ठीक है, तो एक समुच्चय बन गया ये, एक समुच्चय बन गया ये हो गया आपके पास A, ये हो गया आपके पास V। अब ये दोनों में मैंने कुछ पार्ट कॉमन लिया है, आप चाहो तो कॉमन नहीं भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, असंयुक्त घटनाओं का भी आप बना सकते हैं और संयुक्त घटनाओं का भी बना सकते हैं। ये दोनों मैंने संयुक्त समुच्चय ले लिए, आप असंयुक्त समुच्चय के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना सा होगा कि एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या दर्शाना है इसमें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए के अवयव भी होना चाहिए, ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव। यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट या गोला आपके पास पूरा आएगा, वृत्त, दूसरा वृत्त भी पूरा आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका डैश निकालते हैं, यानी कि इसको हमको यूनियन में से हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। तो देखिए अगर मैं इसको ये मानता हूँ कि मैंने ए यूनियन बी बनाया, तो ये ए यूनियन बी कुछ ऐसा बनेगा।
ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी को अगर हम हटा देंगे यू में से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट हमने शैडो किया है, मार्क किया है, ये तो हट जाएगा, बाकी बचा हुआ सारा का सारा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको तो हम यहाँ से हटा देंगे। और रेस्ट आपके पास जितना भी भाग बचा हुआ है वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आपको दे रखा है इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये यू हो गया, ये बना दिया हमने ए, ये बना दिया हमने बी, ठीक है। अब समझने की दृष्टि से देखिए, ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश का मतलब हुआ कि सारे के सारे अवयव आने चाहिए, केवल ए के अवयव नहीं आएंगे, यही मतलब हुआ इसका। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस ए को छोड़ के सबको अगर आप मार्क कर दे, तो यही आएगा आपके पास। केवल ए को हमने छोड़ दिया, बाकी सब कुछ ले लिया, ये हो गया आपके पास क्या चीज़, ए डैश, ठीक है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, बी डैश। जब बी डैश हम लेंगे, क्या लेंगे, बी डैश, तो बी छूट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इधर वाली लाइन खींच देते हैं इसमें। इस वाली लाइनों में क्या होगा, आपका बी छूट जाएगा, ये देखिए। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ की लाइन जब हमने इधर से तिरछी की लाइन खींची थी तो उसमें बी इंक्लूड हो गया था, इधर वाली जो लाइन हमने खींची उनमें क्या आपका इंक्लूड हो गया, ए इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ए छूट गया पहली वाली में, और दूसरी वाली में क्या छूट गया, बी। तो हमारे पास ए डैश और बी डैश दोनों आ गए। अब लेकिन आपको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है। क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। यानी कि इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो आपके पास इस समुच्चय में आ जाएगी। तो अब कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, वो आप लोग देखिए। ऐसा सारा का सारा एरिया देखिए जिसमें दोनों तरफ की लाइनें आ रही हों। आपको कौन सा एरिया देखना है, ऐसा एरिया देखना है जिसमें दोनों तरफ की लाइनें आ रही हों। तो आप देखेंगे कि ए का पूरा पार्ट छूट जाएगा, बी का पूरा पार्ट छूट जाएगा। ये दोनों पार्ट में केवल सिंगल लाइन है। ए वाला जहाँ तक है वहाँ तक कितने, कौन सी लाइन है, एक तरफ की लाइन है। ये तो छूटेगा बी में, हाँ ये वाला पार्ट बी में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट किसी में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट किसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ए के अंदर जो बना हुआ है वो एक तरफ की लाइन है, बी के अंदर जो बनी हुई है वो एक तरफ की लाइन है। तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाहर आप सारा देखेंगे तो उसमें दोनों तरफ की लाइनें हैं। तो आपका सारा का सारा जो पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का, वो सारी की सारी बाहर की लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं अच्छी तरह से वापस से बनाऊं तो आपके पास आ जाएगा
ये सारा पार्ट जिसमें आप इन दोनों को छोड़ देंगे। ये आपका बन गया क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। तीसरा जो है क्वेश्चन आपके पास, उसमें आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन का है। तो सेम चीज यहां पे करेंगे। ये ए ये बी, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, तो कॉमन केवल आपके पास कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यही है, केवल जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो इतना सा ही आ रहा है। ठीक है। अब आपका डैश निकालना, यानी कि इसको यू में से घटाना है, तो केवल ये जो पार्ट है जिसमें लाइनिंग हो रखी है ये पार्ट हट जाएगा, बाकी सारा का सारा पार्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। यानी कि इस वाले पूरे पार्ट में हम लाइनें बना देंगे। तो ये जो खड़ी लाइनें बनी हैं ये आपका सारा का सारा पार्ट कैसा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। या फिर आप में अलग से बनाएं तो आपके पास आ गया कुछ ऐसा चित्र बन जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के डैश का। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसी की तरह होगा, क्योंकि ए डैश भी आपको निकालना है और बी डैश भी आपको निकालना है। तो पहले हम इसी को वापस करते हैं। तो देखिए ए डैश जब हम करते हैं तो ए को छोड़ के बी का सारा पार्ट, यू भी आ जाएगा इसमें। ये हमारे पास क्या हो गया, ए डैश। अब हम बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश में आपको बी को छोड़ देना है, ठीक है। यही चित्र बनेगा आपके लिए। अब हमारे पास हमको निकालना क्या है, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन यानी कि दोनों का जोड़। ठीक है। तो ऐसा कौन सा पार्ट होगा जिसमें ये दोनों आपके ऐड हो जाएं, यानी कि प्रत्येक अवयव आपका इसका भी आ जाए और प्रत्येक अवयव आपका इसका भी आ जाए। तो ये जितना भी पार्ट आपने शैडो किया, चाहे उसमें सिंगल लाइन हो चाहे उसमें डबल लाइन हो, वो सारा का सारा आ रहा एरिया आपका इसमें शामिल हो जाएगा। क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में तो क्या होता है हमारे पास कि उभयनिष्ठ चीज़ आती है, जो चीज़ दोनों समुच्चयों में इंक्लूड होती है केवल वही चीज़ आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे तो क्या किया जाए, जहाँ जहाँ भी डबल लाइनें हैं वो हमने केवल मार्क किया था। लेकिन जब हम यूनियन निकालते हैं इसका, तो यूनियन में क्या होता है आपके पास
कि चाहे जहाँ पे सिंगल लाइन हो वो एरिया भी इंक्लूड होता है, जहाँ पे डबल लाइन है वो एरिया भी इंक्लूड होता है। तो इस पूरे का अगर यूनियन निकालेंगे तो केवल ये बीच का जो भाग है ये केवल ऐसा है जिसमें लाइन नहीं है, बाकी सारे में लाइन है। तो आप इसको अलग से बना दें, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इस बीच वाले पार्ट को छोड़ के आप सारे को क्या कर देंगे, शैडो। तो ये आपके पास बन गया कौन सा, ए इंटरसेक्शन यूनियन, वो सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। U आपको क्या दिया हुआ है, U बराबर दे रखा है आपको सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि X सच दैट X एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु है, कोई सा भी त्रिभुज हो, ये सब सारे के सारे त्रिभुज इसमें इंक्लूड हैं। आगे आपको दिया है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, A जो है वो क्या है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। यानी कि उसका कम से कम एक कोण, चाहे सारे अलग हो लेकिन एक कोण 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसमें X सच दैट X एक त्रिभुज है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, अब सोचिए इसमें कैसे त्रिभुज आ सकते हैं। आपके पास अगर एक कोण 60 डिग्री का नहीं है तो इसका मतलब एक कोण और भी 60 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक कोण मैंने 62 डिग्री का ले लिया या 70 डिग्री का ले लिया और एक कोण मैंने 60 का ले लिया, तो तीसरा जो कोण बचेगा, हमारे पास तो नियम होता है कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो तीसरा कोण मेरे पास कितना रह गया, 50 डिग्री। यानी कि एक कोण को मैं 60 से जितना बढ़ाऊंगा दूसरा कोण उतना ही 60 से कम होगा, अगर मुझे तीसरा कोण 60 का लेना है तो। अदरवाइज आपके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तीनों कोण अलग अलग ले लो। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे सारे त्रिभुज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जिसमें सारे कोण अलग अलग आते हों। केवल एक ही कंडीशन बचेगी जिसमें तीनों कोण 60-60 डिग्री के हों, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो जब आप ये सारे के सारे समुच्चय ए को U में से घटाएंगे, ए डैश क्या है, ए डैश निकालना है आपको, तो ए डैश का मतलब हो गया U माइनस ए। अब U में से सारे के सारे त्रिभुज आपने घटा दिए, केवल वो बच्चे हैं जो कि 60 डिग्री के हैं, तीनों के तीनों कोण जिनमें कैसे हैं 60 डिग्री। तो आपके पास क्या बचेगा, X सच दैट X एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी कोण 60 डिग्री के हैं। और अगर आपको याद हो तो जिस त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं उनको उसको क्या बोलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज। क्योंकि जिस
त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री के हों उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें आपको 4 दे रखे हैं, ए यूनियन ए डैश, दूसरा है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, चौथा है यू डैश इंटरसेक्शन ए। इन चारों को भरने के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा सोचिए, फटाफट भर ही आ जाएंगे। सबसे पहले ए में आपका ए समुच्चय आ गया पूरा, और ए डैश क्या आ गया? ए डैश का मतलब हो गया कि ए को छोड़कर सभी अवयव। ए डैश का मतलब क्या हो गया कि यू में से ए को छोड़ के सारे अवयव। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इसमें तो सारे के सारे अवयव आ गए यू के, केवल ए नहीं है, और यहाँ पे ए भी आ गया। तो दोनों का योग करने पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यू प्राप्त हो जाएगा। और ये हमने आपकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, सूत्रों में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू। फाई डैश, फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। तो जब आप फाई डैश निकालेंगे तो यूनियन में से फाई को घटाएंगे, यानी कि इन दोनों के u में से आपको क्या घटाना है? कुछ नहीं घटाना है, तो सारा का सारा u आ जाएगा आपके पास। फाई डैश का मतलब क्या हो गया? सारा का सारा u, और उसका इंटरसेक्शन करना है आपको किसके साथ? a के साथ। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है आपको? a के साथ। तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा a, क्योंकि उभयनिष्ठ जो देखा जाएगा u में भी a के सारे अवयव उभयनिष्ठ है और a में भी है, तो आपको a का a ही पूरा का पूरा समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए a इंटरसेक्शन a डैश, सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, फ़र्क सिर्फ इतना सा, यहाँ पे यूनियन किया और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो देखिए a का मतलब तो a के समुच्चय हो गया, और a डैश का मतलब हो गया u के सारे समुच्चय जिसमें a नहीं है। तो क्या आप देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो a में और a डैश में क्या कुछ उभयनिष्ठ है? नहीं है, क्योंकि a डैश का मतलब ही यही है कि u के सारे अवयव लेकिन a के नहीं है। तो a के इधर है हमारे पास दूसरे समुच्चय में, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? फाई, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को हम क्या लिखते हैं? फाई। अब हमारे पास आ गया फाई डैश यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब क्या होता है? यू में से यू को ही घटा दो। यू डैश का मतलब हो गया पूरा का पूरा यू घटाना है आपको, तो क्या बचेगा? फाई। अब फाई को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई खुद एक रिक्त समुच्चय है, उसके साथ ए में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? फाई। ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 समाप्त हो गई है। ठीक है। आगे आपके पास कुछ बेसिक रूल्स आएंगे, बेसिक गुणधर्म आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक दिया गया है समुच्चयों पर आधारित कुछ व्यवहारिक प्रश्न, दो समुच्चयों के सम्मिलन और व्यवकलन पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ 2-3 सूत्र हैं जो पढ़ने हैं, बाकी केवल इसी के बेस पे हमको समुच्चयों को करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आधारित कुछ सवालों को और सूत्रों को देखेंगे। ओके, धन्यवाद।